नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान जो पिछले 5-10 साल के प्रमुख मुद्दे रहे हैं, उनको छोड़ करके नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, नए नारे लगाए जा रहे हैं। 2015 के महागठबंधन के मुंह में स्वाद चढ़ चुका आरक्षण को इस बार भी तोल दिया गया। आरक्षण को लेकर के ऐसी स्थिति बनी, आरजेडी ने जब सवाल उठाया कि भाजपा और इनके समर्थक आरएसएस के लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, तो भाजपा के तमाम बड़े नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं को भी और बिहार के प्रदेश स्तरीय नेताओं को भी ये सफाई देनी पड़ी कि भाजपा आरक्षण को खत्म नहीं करेगी। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठा दिया और जेपी नड्डा से लेकर के नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं ने भी ये मुद्दा उठाया कि कांग्रेस और आरजेडी आरक्षण को खत्म कर मुसलमानों को देना चाहती है। भाजपा के इस तर्क को और बल जब मिला जब कर्नाटक सरकार का ऐसा फैसला सामने था, तेलंगाना सरकार का ऐसा फैसला सामने था जहां कांग्रेस की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव भी मुसलमानों को आरक्षण देने के विरोधी नहीं दिखाई दिए, वो भी इसके हिमायती करते हुए दिखाई दिए और इसलिए इस बार के चुनाव में आरक्षण और संविधान एक बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विवाद से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने जनसभाओं में अपने सरकार द्वारा किए गए आरक्षण को लेकर जो काम था उसको तो गिनाते थे, लेकिन आरक्षण और संविधान के इस विवाद में वो नहीं पड़े। मसलन नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे संविधान और आरक्षण के विवाद में नहीं पड़े और वो राज्य सरकार की ओर से की गई आरक्षण की विशेष व्यवस्था के बारे में लोगों को बता रहे थे। इनमें सरकारी नौकरियां के अलावा त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं को दिया जा रहा आरक्षण शामिल था। जंगल राज की वापसी भी एक बड़ा मुद्दा रहा। इस चुनाव में यह एनडीए का केंद्रीय विषय रहा। नेता, चाहे भाजपा के नेता, चाहे बड़े हों, मंझोले हो या छोटे हों, इन सभी ने अपनी चुनावी सभाओं में एनडीए जंगल राज की चर्चा की और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से 2005 से पहले जो बिहार की स्थिति थी, जब जब महागठबंधन की सरकार आती है ऐसे स्थितियां बननी शुरू हो जाती है। कहते हैं कि आरजेडी के राजनीतिक ताकत मिली तो शाम को तमाम भाजपा के नेता इस बात को कहते हैं कि आरजेडी को अगर राजनीतिक ताकत मिली तो शाम को पहले की तरह घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सभाओं में बड़ी उम्र के लोगों को आग्रह करते हैं कि वो अपनी संतानों को बताएं कि आरजेडी के शासनकाल के दौरान जो जंगल राज की स्थिति थी वो क्या थी। विशेष राज्य का दर्जा का पैकेज 10 वर्ष राज्य की राजनीति में विशेष अहमियत रखता आ रहा है। विशेष राज्य का दर्जा का विषय और दर्जा दिलाने का जो अभियान शुरू करने वाले नीतीश कुमार इस समय चुनावी सभाओं में भूल से भी इसकी चर्चा नहीं करते हैं। आईएनडीआईए के घटक दल आरजेडी घोषणा पत्र में इसे जगह मिली है। आरजेडी के घोषणा पत्र में इसको जगह तो मिल गई है, लेकिन आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव जो इन दिनों चुनावी सभाओं का रिकॉर्ड बना रहे हैं और एक एक दिन में 7-7, 8-8 चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, के पास मोहलत नहीं है बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा उठाने का। और इस प्रकार से बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा केवल आरजेडी के घोषणा पत्र तक ही सीमित होकर के रह गया है। पलायन एक बड़ा मुद्दा बना। 2005 में जब पहली बार एनडीए की सरकार बिहार में आई तो उसके बाद 2010 के चुनाव में जो पलायन एक बड़ा मुद्दा बना था। 2005 के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को कहना शुरू कर दिए थे कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बनेगा जहां दूसरे राज्य के लोग नौकरी धंधा करने के लिए आएंगे, बिहार के युवाओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत में यह पलायन रुक नहीं पाया और आज पलायन इस कदर है कि और देश दुनिया में कोई भी औद्योगिक दुर्घटना जनित मृत्यु हो उसमें बिहार के श्रमिकों का चर्चा लाजमी सा बन गया है।
ऐसे में फिर भी पलायन बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, और इसलिए शायद एनडीए का ये विषय इसलिए नहीं बन पाया कि एनडीए बहुत दिनों से सत्तारूढ़ है। ऐसे में पलायन जो बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है, बिहार के समाज के लिए, बिहार के औद्योगिक विकास के लिए, बिहार के आर्थिक विकास के लिए पलायन एक गंभीर समस्या है। लेकिन पलायन बिहार के इस चुनाव में, लोकसभा के इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बन पाया है। देखना दूसरे पलायन पर बोलने से सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तमाम नेता इससे बच रहे हैं। अब देखना इस बात को दिलचस्प है कि बिहार का जो पूरा जो चुनाव जो है वो केवल जंगल राज और आरक्षण और संविधान के विवादों में ही घूमता हुआ दिखाई दिया है। अब बिहार के मतदाता 5 चरणों में ईवीएम में अपने जनप्रतिनिधियों के चुनने का जो उनकी ताकत थी, उससे उनकी किस्मत को, प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाकी 2 चरणों में ही जनता का रुख क्या होता है, और इन सब का परिणाम 4 जून को हम सबके सामने होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।